सीबीएसई कक्षा 10वीं हिंदी का पाठ्यक्रम इस तरह से है। इसका प्रतिदृश्य प्रश्न पत्र का एक नमूना आपके सामने दिया जा रहा है, उसको देखने का पप्पा हे बघा स्केच फोटो। इसमें पहला प्रश्न है गद्यांश पर आधारित। इसमें 5 प्रश्न होंगे एक के अंक के और उसमें विकल्प दिए जाएंगे। उस विकल्प को आपको चुनकर लिखना है। इसमें गद्यांश एक के अथवा में एक होगा और गद्यांश पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके उत्तर लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है काव्यांश पर प्रश्न होगा और उस पर भी विकल्प दिए जाएंगे और उस विकल्प को लिखकर देखकर उसका चयन करना है। ये भी अथवा में दिया जाएगा, एक के अथवा में, दोनों में से एक। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है व्याकरण पर आधारित होगा ये। इसमें भी एक अंक के पहला है 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर इसमें देना है। जैसे कि जरूरी है कि निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर है उसको प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उसका सही उत्तर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। प्रश्न क्रमांक 4 भी व्याकरण पर आधारित है। उसमें 5 भाग दे रहे हैं, तो 5 भागों में से कोई 4, मतलब 5 प्रश्न है, 5 में से 4 करना है। प्रश्न क्रमांक 5 वही प्रश्न है व्याकरण पर आधारित, 5 में से 4 करना है। प्रश्न क्रमांक 6 वही रस पर आधारित प्रश्न है, वही 5 में से उसी तरह 4 करना है। प्रश्न क्रमांक 7 बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है कि एक पठित गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है एवं उसके उत्तर अच्छी तरह से लिखना है। गद्यांश पर आधारित ही जो विकल्प है उसका चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 8 है विकल्प चुनकर जो पाठ है गद्यखंड पर आधारित ये प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9 जो है वह है पठित काव्यांश पर प्रश्न। उसे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से चुनकर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10 है दिए गए निर्देशों के अनुसार विकल्पों का चयन कीजिए ना। ये कविताओं पर आधारित प्रश्न है। तो ध्यानपूर्वक जो भी हम अपने अध्ययन किया उसका अध्ययन करना है। उसके बाद खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है ना। ये 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक खंड ग में 11वां प्रश्न गद्य खंड पर आधारित प्रश्न होंगे। उसके बाद बारहवां प्रश्न जो है वो काव्य खंड पर आधारित प्रश्न होंगे। इस पर ये भी 2-2 अंकों के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 13 ये पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका पर आधारित होंगे। ये भी 3 प्रश्न आएंगे इस पर, 3-3 के लिए, और आपको 3 में से 2 के उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14 इसमें अनुच्छेद लेखन है। आपको 80 से 100 शब्दों में इसके उत्तर लिखना है। 3 में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। और इसमें ध्यान दीजिए कि जो भी आपको अच्छी तरह से आता है उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके जो संकेत बिंदु है
उसका विश्लेषण उसमें अच्छी तरह से करना है। प्रश्न 15 जो है पत्र लेखन का है, उसमें भी विकल्प है, दोनों में से एक आपको लिखना है। 5 अंक है। इसकी शब्द मर्यादा 80 से 100 शब्द है, ज़्यादा उसमें लिखना नहीं है। प्रश्न 16 है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन भी अच्छी तरह से करना है। प्रश्न 17 अपनी छोटी बहन यानी पत्र लेखन है, इसमें एक औपचारिक अनौपचारिक प्रश्न क्रमांक 17 ये संदेश लेखन का प्रश्न है। कोई भी 2 संदेश आते हैं आपको, किसी एक पर अपना संदेश लिखना है। उसके लिए शब्द मर्यादा भी निर्धारित की गई, 30 से 40 शब्दों में आपका संदेश लेखन हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर 2020-21 में आने वाला जो प्रश्न पत्र है उसका एक प्रारूप इसमें बताया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसका अध्ययन कीजिए। इसकी समय सीमा 3 घंटे की है और अधिकतम अंक इसके जो है 80 अंक है और 20 अंक जो है एक अपनी परियोजना कार्य और दूसरे वाचन पठन आदि गतिविधियों के लिए मौखिक अभिव्यक्ति के लिए 10 अंक, मतलब कुल मिलाकर विद्यालय के अंतर्गत मूल्यमापन के लिए 20 अंक रखे गए हैं और परीक्षा में 80 अंकों का ये प्रश्न पत्र रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इसे आप ज़रूर शेयर करेंगे। इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।